नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के बारे में कहा यह जाता है कि वो किसी एक फ़न में महारत हासिल करने के बाद चैन से नहीं बैठते। डायरेक्टर कोशिश करता है कि वो एक्टिंग करे, एक्टर कोशिश करता है कि वो सिंगिंग सीख ले। लोग ये कहते हैं कि हमारे आज के मेहमान ये सब काम करना चाहते हैं लेकिन किसी में भी अच्छे नहीं। बैठक गर्दी के पहले मेहमान हैं चाहत फ़तेह अली खान। चाहत, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा खान साहब कि मैं बकायदा जो है वो सिंगर हूँ जी। मुझे लोग एंटरटेनर जो है वो लिखते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपका एडिटर है उसको कहें कि जी वो सिंगर लिखे, एंटरटेनर ना लिखे। और अगर उसने एंटरटेनर लिखा तो मेरी बद्दुआ है, उसने ऐसी जगह फोड़ा होगा कि उसे लग पता जाएगा अगर उसने एंटरटेनर लिखा। जी शुरू करें अभी। मतलब आपको ये जो एंटरटेनर लिखा आ रहा है जी ये ख़त्म करके यहाँ पे सिंगर लिखना है। जी मैं बकायदा सिंगर हूँ जी, सिंगर हूँ। मेरे लातादात कॉन्सर्ट्स हैं, मेरे मेरे पीछे लड़कियाँ बेहोश होती हैं, यकीन जाने। पहला सवाल आपसे पूछता हूँ चाहत, सिंगर कैसे बने? सिंगर जी ठोस, माया और गैस से। यार मैं पूछ रहा हूँ कि आप सिंगर कैसे बने? देखिए जी सिंगर बचपन से ही मेरी जो है वो रग रग में थी, मेरे खून में, बल्कि आप यूँ समझें कि मेरी सृष्टि में शामिल था। आँखें तेरी खुशके बतन। खुशके बतन क्या होता है? जी खुशके खतन से थोड़ा सा नीचे होता है जी। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या तरीका कार है इवेंट्स पे अगर लोगों ने आपको बुलाना हो कैसे डील करते हैं उनसे? जी बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है जी। लेकिन इसके लिए क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता, एडवांस बुकिंग्स होती हैं। आप जैसे लेट सपोज अगर आपका शादी का फंक्शन है, उसका आपको मुझसे जो है वो 50 साल पहले एडवांस बुकिंग करानी होगी जी। होश में है आप? 50 साल पहले? जी क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह आपका जो सालगिरह सालगिरह का फंक्शन है, उसका 70 साल पहले जो है वो आपने बुकिंग कराना होता है। सालगिरह अगर किसी ने करनी है और आपको दावत देनी है कि आप आके परफॉर्म करें तो जी। वो 70 साल पहले आपको जी दावत देगा। बुक कराया जी, एडवांस बुकिंग कराया जी। मेरा दिमाग चकरा रहा है आपकी बातें सुन के। मुझे ये बताएं कि ये 50 और 70 साल के अलावा कोई आपके पास कोई छोटा टाइम ऐसा है कि जल्दी आप आ सकें? जी एक है, वो है खतना। उसका कम से कम 18 साल पहले आपने बुकिंग करानी जी। खतने मतलब एक बच्चा पैदा हो उसकी बुकिंग करवाई जी, जाए। जब आप 18 18 साल साल का जब होगा तो वहाँ तशरीफ लाएंगे, जी तब खतने किए जाएं उसके। जी। और खतने से पहले फंक्शन में कर लूँगा, खतना जब होगा मैं उससे पहले चला जाऊँगा क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल में ये बच्चे के लिए भी बेहतर होगा कि आप खतने होने से पहले चले जाएं। अगर किसी शख्स को फिर तकलीफ हो और वो दोबारा आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हो, रखना चाहे मुलाकात, तो कैसे करे? जी वो बहुत आसान है जी, वो दोबारा खतने रख ले जी। यार दोबारा खतने कैसे हो सकते हैं? गुंजाइश होती है जी, थोड़ी बहुत गुंजाइश रह जाती है, आप कर सकते हैं। मतलब यार आप मैं हाजिर होऊंगा, बिल्कुल हाजिर होऊंगा। यार आप अजीबो गरीब किस्म की नॉन मेडिकल बकवास कर रहे हैं इस वक्त। अजीबो गरीब से एक शेर याद आया, जॉन एलिया ने क्या खूब कहा है, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया है और कोई मुलाल भी नहीं। मुझे ये बताइए कि आप पे इल्ज़ाम लगता है कि आप बड़े रंगीन मिजाज हैं। जी ये रंगीनी कहाँ से आई? जी मैं शुरू से मैं रंगीन मिजाज हूँ जी। मुझे हुस्न बड़ा फैसिनेट करता है। मैं अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं शुरू में जब मैं मशहूर नहीं था, मैं खुसरों से बड़ा मुतासर होता था जी। वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन जब मैं मशहूर हुआ फिर मुझे बाद में पता चला ये तो मुझसे भी तगड़े हैं। मैं इस मंज़र को सोचना भी नहीं चाहता कि आपको कैसे पता चला होगा कि खुसरे आपसे तगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने वालों को बता दें कि कैसे पता चला। मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, वहाँ पे एकदम भगदड़ मच गई, आहो पुकार हो गई और एक स्टैम्पीड हो गई जी। मैं जो है वो स्टैम्पीड के नीचे आ गया भगदड़ में, तो मुझे खुसरे ने एक हाथ से यूँ उठाया, मुझे तब पता चला जी वो तो काफ़ी तगड़ा था। खुसरा आपके कॉन्सर्ट में क्या कर रहा था? आप कहाँ परफॉर्म कर रहे थे? मैं जी मौत के कुएं में परफॉर्म कर रहा था जी। यार अजीब बातें कर रहे हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी फ़िल्म करने का नहीं सोचा? कुछ आपको ऑफ़र्स वग़ैरह नहीं आई? जी, बहुत हुई है। बॉलीवुड से बहुत ऑफ़र आई हैं जी। बॉलीवुड से मेरे ताल्लुकात बहुत हैं। बॉलीवुड में जितने भी स्टार्स हैं, रेखा मुझसे जो है मुसलसल राब्ते में है जी। क्यों राब्ते में हैं आपसे? जी, वो मुझसे मुझसे वो कमर के दर्द का वो इलाज पूछती हैं जी। कहती हैं कोई ऐसा बाम बताएँ जो, क्योंकि अब मुझकी उनकी उम्र ऐज हो गई जी। और वो कहती हैं चाहत काश अब मुझे पहले मिले होते, मैं अभी तो आप पे नज़र ही डालती। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। वाक़ई ये तो बड़ी एज़ाज़ की बात जी, है। जी। और किस-किस से मुलाकातें हुई हैं आपका आपकी? जो साउथ के हीरो हैं रजनीकांत, कितने बड़े ये वो फनकार हैं। हाँ, उनके उनसे तो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। वाह, वाह! तो आपके तो ख़ासा हेयर स्टाइल भी मिलता है उनसे, मतलब जी, जी, हेयर स्टाइल से याद आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि चाहत आपके बालों का राज़ क्या है? अंडा पड़ी पुंडी, पुंडी मड़ा उन्ना कुंडी। मैंने कहा जी, क्योंकि वो तमिल में बात करते हैं। अच्छा, मैंने उनको बोला इत्ती पुडु उल्लू, यानी कि मैंने उनको बोला आप इसके लिए अगर आपको बाल जी घने करने हैं, हाँ। उसके लिए एक छोटा-सा नुस्ख़ा है। ठीक है। सबसे पहले आपने अश्वगंधा लेना है जी, 1 छिटांग। 1 छिटांग अश्वगंधा, उसको साफ़ करना है क्योंकि गंदा होता है। अच्छा, इसके अलावा सफ़ेद मूसली आपने एक जो है माशे लेनी है। और ये तिल जो होते हैं सफ़ेद वाले, उनका तेल लेना है जी। अच्छा और जी, ज़ैतून का तेल लेना है। ठीक है। इसके अलावा 1 छटांग हरीड़ लेनी है, हरीड़। अच्छा, हरीड़ जो होती है, कड़वी होती है, उसको लेके, और काला ज़ीरा जो गरम वाला होता है, अच्छा, उसकी तासीर गरम होती है। उनको आपने मिक्स करना है जी। उसको जी सही कूटना है। सही कूटने के बाद जब वो पाउडर बन जाए तो जी उसमें आपने डालना है सांडे का तेल। उसके बाद आपने उसको मिक्स करके एक महलूल बना देना है। महलूल बन गया, ये सब कुछ जी, कर दिया। ये अब आपने क्या कहा जी, रजनीकांत को? ये उसने इसके लगाना था? नहीं, 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 देखिए मैं बता रहा हूँ। ये जब आपने महलूल तैयार कर लिया, इस तेल को आपने सांडे के ऊपर लगा देना है जी। फिर क्या करेंगे? जी, सांडे पे लगाने के बाद सांडा आपके लिए दुआ करेगा कि आपके बाल आ जाएँ। ये सारी ये बकवास जो एक तरकीब थी, ये आपने रजनीकांत साहब को बताई। जी, जी, जी। उनके बाल आ भी गए जी, पीछे के बाल आ गए। ये इस तरह से। क्या मतलब आपके पीछे के बाल क्यों हैं? आपके सारा सर गंजा है, आपके पीछे बाल क्यों हैं? देखिए जी, पीछे के बाल हमेशा रह जाते हैं। मेरे साथ भी ये हुआ है, मेरे पीछे के बाल रह गए। यार ये आप कोई गलत सेंस में तो नहीं कह रहे? पीछे के बाल रह जाते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये तो आपने क्लियर कर दिया ना, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं, मैंने क्लियर नहीं किया अब ये, लेकिन ऑडियंस जो है मिक्स्ड है, इसमें बच्चे भी देख नहीं, रहे हैं। देखें इस तरफ जो है ना, इधर एलोपेशिया नहीं होता। एलोपेशिया होता है सामने। सही है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जी, जिसे जी, कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है। एशिया में 90% जो मर्द हैं, उनके बाल जो हैं वो आगे से गिर जाते हैं, ठीक है, पीछे के रह जाते हैं जी। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सांडे के तेल, अभी मेरे जहन से उसकी बदबू नहीं जा रही, लेकिन मुझे ये बताएं कि बॉलीवुड में और किस किस को जानते हैं, किससे ताल्लुकात हैं? जी, मैं बल्कि बॉलीवुड में, चूँकि मेरे बड़े दरीना दोस्त भी हैं उधर। और आपको पता है ये सिकंदर जो है वो मूवी किसने करनी थी? किसने करनी थी? सलमान खान ने ही करनी थी जी। मतलब आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं फिर? अगर सलमान ने ही करनी थी, मुझे अपने बारे में बताएं यार, कि आपको कोई ऑफर नहीं आई, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। जी, जी, मुझे आई थी, मुझे एनिमल की ऑफ़र आई थी जी। रणबीर कपूर वाली एनिमल, जी, 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 जी। क्या क्या ऑफर आई थी जी, आपको? मेरे दोस्त ने ये ऑफ़र लाई थी। उसके पास एक टिकट एक्स्ट्रा थी जी। वो लेके आया था ऑफ़र कि अब ये देखने जाते हैं जी। यार मतलब आपसे बात करके ना, वो जो पंजाबी का एक मुहावरा है ना कि खोता ही खूह में छोड़ देना, वो वाला काम करते हैं। आप मुझे कहाँ लेके जाते हैं? आपने कहा मुझे ऑफर आई थी, मुझे लगा कि आपको फिल्म की ऑफर आई थी, आपको कोई विलन बनने का कहा गया होगा, आपको हीरो बनने का क्या, आप ये क्यों देखिए, फ़िल्म मैं अपनी बना रहा हूँ जी, मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। कौन सी फिल्म? मेरी फ़िल्म है सबक आमोज़। सबक आमोज। ये जी। फिल्म, ये सबक आमोज फिल्में होती हैं, जी। इनके अंदर एक सबक होता है, उनको सबक आमोज फिल्में कहा जाता है। नहीं, वो फ़िल्म ही सबक आमोज़ है जी। वो देख के आपको सबक मिलेगा कि आपको ऐसी फ़िल्में नहीं देखनी चाहिए।